हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइज, ये हमारा स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSC 2025 आ चुका है, आप सभी जानते हैं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है इस बार ये एग्जाम क्रैक करने के लिए। सो आई होप सब लोग अपनी तैयारी में अच्छे से लग गए होंगे, सभी लोग इसको अच्छे से देख रहे होंगे। सो और कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल था कि सर इसका एग्जाम कब होगा और एग्जाम डेट से क्या रह सकती है। हालांकि अभी फॉर्म को आए हुए भी अभी अभी आज 5-6 दिन ही हुए हैं मुश्किल से, है ना। फ्राइडे आया था। सो एग्जाम डेट के बारे में जानना क्यों जरूरी है, मैं आपको पहले जरा वो समझाता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम एग्जाम डेट डिस्कस करने वाले हैं। अगर मुझे ये पता हो कि मेरे पास कितना टाइम है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 3 महीने, वट एवर टाइम डू वी हैव, तो उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट मैं अपनी प्लानिंग कर सकता हूँ। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये आइडिया लग जाता है कि हाँ मेरे पास 2 महीने हैं या मेरे पास 3 महीने हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकता हूँ कि मुझे कितनी चीजें आती हैं और मुझे कितना चीजें चाहिए समझने के लिए, मुझे कितनी चीजें चाहिए उसको डेटा गैदर करने के लिए, या कोर्स के रिगार्डिंग या सिलेबस के रिगार्डिंग या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो चीज सफिशिएंट रहती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो डेट ऑफ एग्जाम वो जाना जरूरी है। और ये जो है, मैं जो हमारा 2023 का जो एग्जाम हुआ था, मैं उसके बेस पर डेटा आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि लास्ट टाइम भी एग्जाम हुआ था 2023 में और ये एग्जाम खिंचते खिंचते थोड़ा लंबा चला गया था ड्यू टू सम, उसमें कुछ स्टे ऑर्डर लग गया था। ठीक है, कोई हाई कोर्ट का स्टे आया था उसके बीच में, उत्तराखंड में कुछ हुआ था उसमें, तो लास्ट टाइम। बट इस बार क्या चीजें हो सकती हैं, चीजें पॉसिबल है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हम बात करेंगे। बट बल्कि वो अच्छा ही हुआ था कि फॉर्म दोबारा से रीओपन हुए थे, बीच में एक बार फॉर्म भी रीओपन हुए थे, फिर हाई कोर्ट का स्टे भी आया था, तो उसका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ गया था पिछली बार। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हुई थी आगे समझते हैं। उससे पहले एक बार थोड़ा सा एग्जाम के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर पोस्ट चाहिए, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर करनी है। अकाउंटेंट के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए और जेएसए के लिए यहाँ पर हमारे पास 924 पोस्ट है ना। और उसमें मेरे पास अलग, अगर मेल वार्डन की अलग से पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन मेल, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए। फाइन। अगर मैं बात करूं फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट की, तो 23 अक्टूबर को इस फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, 23 अक्टूबर को। बट अगर मैं लास्ट टाइम की अगर बात करता हूं, लास्ट टाइम ये फॉर्म 2 बार आया था। तो कैसे आया था, 2 बार कैसे कैसे आया था। एक बार तो अकाउंटेंट और जेएससी की पोस्ट आई थी, ठीक है, वो जून के एंड में, जुलाई में आ गई थी। ठीक है, जून के एंड में, जुलाई के स्टार्टिंग में आया था। और इसके बाद हॉस्टल वार्डन की पोस्ट आई थी, जो आपकी जुलाई के मिड में, आई थिंक 20 तारीख के आसपास जो है वो डेट्स आई होंगी। ठीक है, बट इस बार क्या है, एग्जाम आपका अक्टूबर में तक इसकी फॉर्म फिलिंग चल रही है। और लास्ट टाइम जो उसकी फॉर्म फिलिंग चली थी वो आपकी 31 जुलाई चली थी इसकी, और 15 अगस्त या 14 अगस्त चली थी इसकी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2 महीने पीछे का टाइम यहाँ पर अभी चल रहा है, मतलब आगे चल रहा है लास्ट टाइम से। ठीक है, ये बात अभी समझिए और धीरे धीरे आप कड़ियों को जोड़ते हुए चलना आगे। ठीक है, 1500 जो है वो उसकी फॉर्म फिलिंग की फीस है। हॉस्टल वार्डन की अगर बात करें, यहाँ पर हॉस्टल वार्डन में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, क्वांट्स है ना। और नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। पिछली बार टीयर 1 में ही सारे एग्जाम हो रहे थे मेरे पास, इस बार 2 टीयर कर दिए गए हैं, ये वाला टीयर क्वालिफाइंग कर दिया गया है। और इस बार जो आपकी जो कट ऑफ लगेगी वो 100 में से लगेगी। लास्ट टाइम 120 में से लगी थी, लास्ट टाइम 120 में से आपकी कट ऑफ आई थी, इस बार 100 में से आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है ना। अगर आपको सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको इशू है इस एग्जाम में, तो हम फ्री वर्कशॉप कंडक्ट करा रहे हैं, उसमें रजिस्टर करके अपने आप सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं। और हमारे पास पीवाईपी पेपर भी जो है अवेलेबल है। ठीक, बात करें अकाउंटेंट की, ठीक है, सेम वही चीज, टीयर 1 टीयर 2 में आपका एग्जाम होगा, टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग होगा, टीयर 2 आपका प्रॉपरली आपका प्रोफेशनल नॉलेज बेस्ड होगा, जहां पर आपका अकाउंटेंट आने वाला है। और सेम चीज आप देखेंगे यहाँ पर जेएसए के रिगार्डिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई मेन मुद्दे पर। ठीक है, मेरे पास क्या हुआ था 2023 में, जैसे मैंने आपको बताया कि 2023 जुलाई में इसके फॉर्म आए थे। मैं अभी हॉस्टल वार्डन को स्पेसिफिकली बात करता हूं, उससे आपको ऐड लग जाएगा। ठीक है, जुलाई में इसका फॉर्म आया था, 14-15 अगस्त इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी। ठीक है, अगस्त की फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी। और दिसंबर में इसका एग्जाम हो गया था, आई थिंक 14-15 को आसपास का एग्जाम, 15-16 को उसका एग्जाम हो गया था। ठीक है, आई एम नॉट रॉन्ग, 17 भी हो सकती है, बस इन तीनों में से कोई एक डेट थी। ठीक है, इफ आई रिमेंबर दैट क्लियरली, मैंने एग्जाम दिया था, मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैं फॉर्म फिलिंग के बाद से स्टार्ट करूं, ठीक है, 15 अगस्त ये हो गया, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, और 15-15 दिन इसके। ठीक है, तो टोटल पिछली बार 4 महीने लग गए थे, टोटल पिछले बार 4 महीने जो है वो लग गए थे। ठीक है, और कुछ टाइम के लिए फॉर्म फिलिंग जो है वो बढ़ा भी दी गई थी। लेकिन अब इसमें अगर बात करता हूं तो 15-20 दिन तो ठीक है, यहाँ पर जो कोर्ट का स्टे आ गया था, फिर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी। तो मैं अगर मोटा मोटा बताऊं तो 1 महीना, हाँ, इन्होंने यहाँ पर जो है वो टाइम, लास्ट टाइम पर 1 महीना उन्होंने लास्ट टाइम
थोड़ा सा आपको एक्सटेंड कर दिया था इस चक्कर में। इस बार जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो आपकी 23 अक्टूबर है, 23 अक्टूबर। तो पूरा नवंबर मानिए, पूरा दिसंबर मानिए, ठीक है, कहीं ना कहीं जनवरी में जाके, ठीक है, जनवरी में जाके आपका एंड में एग्जाम आपका हो सकता है। ये पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर मैं पूरे पूरे 3 महीने की बात अगर मैं यहाँ पर करता हूं तो ठीक है, तो 3 मंथ का टाइम आपके पास सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। फॉर बेटर सिक्योरिटी आप कोशिश कीजिए कि आप 2 महीने में 2.5 महीने में अपना सिलेबस पूरा कर ले। अब देखो, सिलेबस को कवर करना वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप जेएससी की कर रहे हो, अकाउंटेंट की कर रहे हो, हॉस्टल वार्डन कर रहे हो, सिलेबस आपको पूरा बता दिया गया है। सिलेबस को देखो, क्या क्या आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, उन पर आप काम कर सकते हो, उनके अकॉर्डिंग अपनी आप चीजें जो है वो कवर कर सकते हो, ठीक है। वो चीजें प्रॉपरली आपके ऊपर है। और अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी रिक्वायरमेंट है तो कोर्स हमारे पास हॉस्टल वार्डन का, जेएससी का, अकाउंटेंट का सबका कोर्स अवेलेबल है। लिंक नीचे दिए गए हैं, आप जाके वहां से कोर्स को वहां पर आप बाय कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप चीजें आपको आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। सो यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में। और अगर अभी हमारे पास एग्जाम पेपर बिग बी डेज भी चल रहा है जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है हमारे कोर्सेज पर, तो तैयारी कीजिए। 2 से ढाई से 3 महीने है आपके पास तैयारी करने के लिए। 2.5 से 3 महीने में अगर आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तैयारी कीजिए एग्जाम के साथ 50% फास्टर। थैंक यू सो मच गाइस। कोई डाउट है कोई तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।